हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 511। ये जो चैप्टर है ये है 23rd चैप्टर ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो हमें बताता है ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंस, यानी कि अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में। अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में अध्याय 23 बात करता है, जिसका सेक्शन है 511, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन हमें क्या बताती है। डेफिनेशन कह रही है, whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment, or to cause such an offense to be committed। देखिए, इसको दोबारा से देखते हैं। पहले कह रहा है whoever attempts to commit an offense punishable by this code, with imprisonment for life or imprisonment, or to cause such an offense to be committed, and in such attempts does any act towards the commission of the offense, shall, where no express provision is made by this code for punishment of such attempt, be punished with imprisonment of any description provided for the offense, for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life, or as the case may be 1/2 of the longest term of the imprisonment provided for that offense, or with such fine as is provided for the offense, or with both। क्या कहा इस सेक्शन ने, देख लेते हैं हम एक बार इसको। सबसे पहले इसे हम बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं। धारा 511 बात करती है अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में। ये चैप्टर 23rd है आईपीसी का। बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन कहता है, जो कोई इस संहिता के द्वारा आजीवन कारावास से, या अब देखिए हर एक जो बात डेफिनेशन में लिखी जाती है उसे हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, हमें इजीली समझ में आएगा। पहली बात क्या है, इस संहिता के द्वारा आजीवन कारावास से दंडनीय जो भी अपराध हैं वो सब, अब वो सब क्या कर रहा है वो व्यक्ति, वो अपराध तो नहीं कर रहा लेकिन उस अपराध को करने का प्रयत्न कर रहा है। कौन सा पर्टिकुलर अपराध, वो सारे ही अपराध जिनमें भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास का प्रावधान है। ठीक है, पहली लाइन ने ये बताया कि जो कोई इस संहिता के द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का, पहला तो तरीका आ गया वो अपराध जिनमें आजीवन कारावास है। दूसरा हो गया वो अपराध जिसमें किसी भी तरीके का कारावास है, उससे दंडनीय अपराध करने का, या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा, ऐसा अपराध करने का वो प्रयत्न कर रहा है। और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, प्रयत्न कर रहा है, अपराध करने का प्रयत्न कर रहा है और उस दिशा में कोई कार्य कर रहा है। तो जहाँ के ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई भी अभिव्यक्त उपबंध संहिता ने नहीं किया है, वहाँ पर कौन सी धारा लागू हो जाएगी, धारा 511 लागू हो जाएगी। वहाँ पर जहाँ वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथा स्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की, या फिर उस अपराध के लिए उपबंधित जो दीर्घतम अवधि है, जैसे मान लीजिए 3 साल की अवधि उसके लिए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है, तो उसका आधा हो जाएगा।
वो जो दीर्घतम अवधि है उसके आधे तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये कह रही है धारा 511। देखिए सेक्शन 511 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग वैसे हर एक सेक्शन है और आपकी पढ़ाई का हर एक हिस्सा है। इंटरेस्ट वर्ड को जहाँ पर हम जोड़ देते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। पढ़ते समय थोड़ी सी साइकोलॉजी को ही अगर हम चेंज करें तो हमें बहुत जल्दी उपलब्धि हो जाएगी जिस भी मिशन को लेके आप चल रहे हैं। और पढ़ाई करने का एक ही मिशन होता है, आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो इंटरेस्ट को क्रिएट करना भी एक आप इंग्रेडिएंट मानिए। जैसे हम हर एक सेक्शन को पढ़ रहे हैं, हर एक बात को पढ़ते हैं और हम कहते हैं ये जो बातें हैं दो, ये इस सेक्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं। ठीक इसी तरह स्टडी करने के एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो होते हैं उनमें एक चीज़ होती है इंटरेस्ट। आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन मेहनत करते समय मन कह रहा है कि ये चीज़ आप बहुत ही परेशान होके कर रहे हैं। स्टडी आपको जो है वो कूल माइंड से तो हो नहीं पा रही है, आप प्रेशर लेके कर रहे हैं। तो फिर आपको याद करना, पढ़ना, कोई भी सेक्शन समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा। एक थोड़े से अपने माइंड को, ट्रैक को चेंज कीजिए। आप कहिए इज़ दिस एवरीथिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जितना भी कुछ आप पढ़ रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चीज़ें अपने आप ही बहुत आसान होने लगेंगी। जो भी कुछ आप समझ रहे हैं इजी हो जाएगा। पहली बात, आपकी जो लिखने की बातें हैं वो ही बहुत एनरिच हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप बहुत उसको इंटरेस्ट के साथ लिख रहे हैं। तो नई से नई चीज़ें आप ढूंढेंगे, नए से नए तरीके सोचेंगे किस तरह कॉपी में अच्छा प्रेजेंटेशन हो पाए। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप उस चीज़ को इंटरेस्ट से करते हैं। दूसरे शब्दों में आप खुशी को इंक्लूड कीजिए अपने वाइल यू आर डूइंग योर स्टडीज़, वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो इस तरह से आपके काम में जो निखार आएगा, जो आपकी परफॉर्मेंस में वो निखार आएगा, वो कैजुअल तरीके से नहीं आ सकता। चलिए, ये तो जनरल बात हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं हम जिस चीज़ को समझना चाह रहे हैं इलस्ट्रेशंस के थ्रू। सेक्शन 511 का एक बहुत आसान सा इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन है ए मेक्स एन अटैम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स। ए जो है एक संदूक तोड़ करके खोलता है और उसमें से क्या करता है, कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। एंड फाइंड्स आफ्टर सो ओपनिंग द बॉक्स दैट देयर इज़ नो ज्वेल इन इट। अब उसने प्रयत्न तो कर लिया, लेकिन अब जब संदूक में कुछ है ही नहीं तो उसका प्रयत्न तो हो गया विफल। खोलने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें कोई आभूषण है ही नहीं। तो अब क्या हुआ, क्या उसने कोई ऑफेंस किया है? अब धारा 511 के अंतर्गत उसने ऑफेंस किया है, क्योंकि उसने चोरी करने का प्रयत्न किया है। चोरी तो नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं, लेकिन चोरी करने का प्रयत्न तो किया, क्योंकि अगर कुछ होता तो निश्चित रूप से वो चोरी कर लेता। तो यहाँ लायबल हो गया वो सेक्शन 511 के तहत, उसे पनिश किया जा सकता है। उसने क्या किया है, उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है। He has done an act towards the commission of theft and therefore is guilty under the section 511. एक इलस्ट्रेशन और देख रहे हैं हम इस सेक्शन का। ये कहता है A makes an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z's pocket. क्या कर रहा है A? B की जेब में हाथ डाल करके B की जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है। A fails in the attempt in consequences of Z's having nothing in his pocket. B की जेब में कुछ भी नहीं है और A इस तरीके से क्या होता है,
अपने प्रयत्न में असफल रह जाता है, लेकिन फिर भी क इस धारा के अधीन दोषी माना जाएगा। ए इज़ गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। दिस इज़ द इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ दिस सेक्शन, जिससे कि हम बहुत इजी तरीके से समझ पा रहे हैं ये सेक्शन क्या कह रहा है। अब हम देखते हैं आगे इस सेक्शन में और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ एनी क्राइम ह्यूमन माइंड हैज़ टू पास 4 स्टेप्स एज अंडर। कोई भी अपराध जो है वो पूरा हो, उसके पूरा करने में एक जो ह्यूमन बीइंग होता है, व्यक्ति है, मानव मस्तिष्क है, वो 4 अवस्थाओं से गुजरता है। ऐसे ही कोई अपराध नहीं हो जाता है। वो जो 4 स्टेजेस हैं उन्हें हमें देखना है कौन कौन सी हैं। पहली स्टेज है इंटेंशन टू कमिट, यानी उससे करने की नीयत हो, वो अपराध करना चाहता हो, अपराध करने का उसने मानस बनाया है दिमाग में। सबसे पहले इंटेंशन आई है उसके माइंड में, जिसे हम मेंस rea, आशय, उसका इंटेंशन, इस तरह आईपीसी में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी कार्य जो है सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुआ, कहाँ क्रियान्वित हुआ, मस्तिष्क में मानव के। इम्प्लीमेंट तो बाद में साक्षात रूप में, तो उस करने के लिए फिज़िकल रूप में वो जैसी भी योजना बना रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने में उसे समय लगेगा। लेकिन मेंटल स्टेटस क्या है? मेंटल स्टेटस में तो उसने सारी चीज़ें करके देख ली, मैं ऐसे करूँगा, XYZ जितने भी स्टेप्स हैं, और सबसे पहले उसकी वो कार्य अपराध करने की इच्छा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रही हैं? इंटेंशन टू कमिट, उस अपराध को करने की उसकी नीयत से। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी। प्रिपरेशन टू कमिट इट, उसको करने की उसकी जो तैयारी है वो आएगी नंबर 2 पर। इसके बाद थर्ड है अटेम्प्ट टू कमिट इट, उसे करने का प्रयत्न। और फोर्थ है इफ़ द अटैम्प्ट इज़ सक्सेसफुल देन क्राइम इज़ कंप्लीट, उसका अटैम्प्ट सफल हो गया तो क्राइम कंप्लीट हो गया। अटैम्प्ट सफल नहीं हुआ तो वो कौन सी कैटेगरी हो गई? प्रयत्न की कैटेगरी हो गई। सफल नहीं हुआ तो प्रयत्न अटैम्प्ट तक ही आया, लेकिन अगर अटैम्प्ट तक आया तो क्या उसने कोई अपराध नहीं किया? अपराध किया। धारा 511 वहीं हमें बता रही है। वही चीज़ें हम सारी धारा 511 में पढ़ेंगे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमने कौन कौन से 4 स्टेप्स देखे हैं। नंबर 1 देखा है इंटेंशन टू कमिट, मीन्स उसे करने की उसे नीयत है, मानस है, मानसिक स्थिति उसकी ये कह रही है कि ये अपराध उसे करना है। नंबर 2 प्रिपरेशन टू कमिट इट, उसे करने की तैयारी, तो वो स्टेप बाय स्टेप उसको करने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है। नंबर 3 अटेम्प्ट टू कमिट इट, उसे करने का जो उसने प्रयत्न किया, तीसरे नंबर पर। उसके बाद नंबर 4 इफ़ द अटेम्प्ट इज़ सक्सेसफुल देन क्राइम इज़ कंप्लीट, यदि प्रयत्न सफल हो जाता है तो अपराध पूर्ण हो जाता है। ये हैं 4 स्टेजेस ऑफ द माइंड, किसी भी अपराध के पूरे होने की जो 4 स्टेजेस हैं वो ये हैं। सेक्शन 511 की बात कर रहे हैं हम, तो सेक्शन 511 जो है, this section is a general provision dealing with the attempt to commit offences। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में अपराध को कारित करने के प्रयत्न का सामान्य प्रावधान है और नॉट मेड पनिशेबल बाय अदर स्पेसिफिक सेक्शन, इसे किसी विशेष धारा द्वारा दंडनीय नहीं बनाया गया है। It makes punishable all attempts to commit offences punishable with imprisonment and not only those punishable for life or death। यह अपराध कारित करने के प्रयत्न उस दंडनीय अपराध जो कारावास से दंडित है और वह नहीं जो आजीवन या मृत्यु दंड से दंडित है। यह अपराध कारित करने के प्रयत्न
उस दंडनीय अपराध जो कारावास से दंडित है और वह नहीं जो आजीवन या मृत्यु दंड से दंडित हैं। यहाँ पर हमें केस लॉ रेफर करना है। ये है पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2010 CRLJ 2077। रिपीट कर लेते हैं केस को। पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। A person commits the offense of attempt to commit a particular offense एक व्यक्ति एक खास अपराध को करने का प्रयत्न करता है। A person commits the offense of attempt to commit a particular offense एक व्यक्ति एक खास अपराध करने का प्रयत्न का अपराध करता है। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले है फर्स्ट, व्हेन ही इंटेंड्स टू कमिट दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। क्या है कि वह उस खास अपराध को करने की नीयत रखता है, इंटेंशन। पहला तो हो गया इसमें इंटेंशन, प्रयत्न कर रहा है उस ऑफेंस को करने का। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? ही इंटेंड टू कमिट द पर्टिकुलर ऑफेंस, उस पर्टिकुलर अपराध को करने की वो नियत रखता है। एंड सेकेंड, ही हैविंग मेड प्रिपरेशन एंड विद द इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस डज एन एक्ट टुवर्ड्स इट्स कमीशन। यानी कि उसकी अब वो तैयारी करता है। जब वह उसकी तैयारी करता है और उसको कारित करने के लिए कोई कार्य नहीं करता, तो ज़रूरी नहीं है कि वह उस अपराध को करने से पहले किया हुआ अंतिम कार्य हो, परंतु एक ऐसा कार्य जो उस अपराध को करने के दौरान हो रहा है, तो फिर धारा 511 यहाँ पर लग जाएगी। क्या कह रहा है देखिए, हम दोबारा से पढ़ते हैं। पहला तो हमने देख लिया कि इंटेंशन है। दूसरा सब पॉइंट कह रहा है ही हैविंग मेड प्रिपरेशन, वो तैयारी कर रहा है अब। एंड विद द इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस, उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए क्या करता है? डज एन एक्ट, कोई कार्य करता है। टुवर्ड्स इस कमीशन, उसको कार्य को पूरा करने के लिए वो कुछ एक्ट करता है। सच एन एक्ट नीड नॉट टू बी penultimate act towards the commission of that offense, but must be an act during the course of committing that offense. Section 511 of IPC is attracted। यानी कि जब वह उसकी तैयारी करता है पर कारित करने के लिए कोई कार्य नहीं करता, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो अपराध करने से पहले किया हुआ कार्य अंतिम कार्य ही माना जाए। ये माना जाए कि उसने प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा कार्य अगर उस अपराध को करने के दौरान हो रहा है, तो फिर क्या होगा? धारा 511 भारतीय दंड संहिता यहाँ पर लागू हो जाएगी। सेक्शन 511 यहाँ पर लागू हो जाएगा। यहाँ पर आप एक केस नोट कीजिए। दिस इज़ JK नारायणा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2013 CRLJ 874। केस दोबारा से देख लेते हैं। JK नारायणा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2013 CRLJ 874 कर्नाटका। An attempt to commit a crime must be distinguished from an intention to commit it and from preparation made for its commission. What does it mean? यानी कि अपराध करने के प्रयत्न को अपराध के आशय से भिन्न रखना चाहिए और अपराध करने की तैयारी से भी। यानी कि कुल मिला के ये बात क्या कह रही है? आशय अलग है, तैयारी अलग है और प्रयत्न अलग है। तीनों चीज़ें किस सीक्वेंस में पढ़ी थी हमने? सबसे पहले आशय, फिर दूसरा तैयारी, फिर तीसरा प्रयत्न। तो ये क्या कह रहा है? एन अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इंटेंशन, यानी अपराध करने के प्रयत्न को अपराध के आशय से भिन्न रखना चाहिए। एंड फ्रॉम प्रिपरेशन मेड फॉर इट्स कमीशन, और जो अपराध करने की तैयारी है उससे भी
भिन्न रखना चाहिए। केस कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? पीटरसन 1876 का है, ये आप नोट कर लीजिए। पीटरसन 1876 वो आप रेफ़र करेंगे। और अब देखते हैं आशय, इंटेंशन को समझते हैं हम इंटेंशन पढ़ रहे हैं। सो इन इंटेंशन हमने देखा मेयर इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस नॉट फॉलोड बाय एनी एक्ट कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। किसी अपराध को करने का केवल जो आशय है, जिसके फलस्वरूप कोई कार्य नहीं किया जाता, कोई भी अपराध गठित नहीं करेगा। केवल इंटेंशन है लेकिन कोई कार्य किया ही नहीं गया, तो फिर अपराध होगा कैसे? उसके अनुसरण में कोई कार्य किया जाना ज़रूरी है, वो भी वो जो इंटेंशन माइंड में क्रिएट हुई ना, उसी के अनुसरण में कोई कार्य किया जाना ज़रूरी है, तभी ऑफेंस होगा। अदरवाइज मेयर इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस वेयर नॉट फॉलोड बाय एनी एक्ट, तो फिर क्या होगा? कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। द विल इज़ नॉट टू बी टेकन फॉर अ डीड unless there be some external act which shows that progress has been made in the direction of it. किसी कार्य को करने की इच्छा जो है, उसे कार्य के बराबर तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि कोई ऐसा बाहरी कार्य न किया गया हो जो ये दर्शित करता हो कि उस इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ प्रगति हुई है, उस पर्टिकुलर इच्छा को पूरी करने के लिए कोई प्रगति हुई है। ऐसा दिखाई नहीं देता है तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा। और टुवर्ड्स मैच्योरिंग एंड इफेक्टिंग इट, उसे मैच्योर करने के लिए की दिशा में, उसे मैच्योर करने की दिशा में मीन्स उसे परिपक्व करने के लिए, उसे प्रभाव में लाने के लिए कुछ किया गया है। अगर ऐसा नहीं दिखाई देता है तो फिर कोई ऑफेंस नहीं होगा। In an attempt to commit an offense, there must be intention to commit the crime combined with doing the some act adopted to। क्या कह रहा है ये? देखिए, बिल्कुल सामान्य सी बात है कि अगर उस इच्छा को पूरी करने की ओर कोई प्रगति हुई है या फिर उसे परिपक्व करने के लिए, उसे प्रभाव में लाने के लिए कुछ किया गया है तो अपराध है, अन्यथा नहीं है। किसी अपराध को करने के प्रयत्न में चुने गए किसी कार्य के किए जाने के साथ साथ उस अपराध को किए जाने का आशय ज़रूरी होता है, किंतु वह कार्य जो है वो वास्तविक कार्य से कुछ कम हो। मतलब वो अपने प्रयत्न में सफल तो नहीं हुआ, लेकिन प्रयत्न तो उसने किया ना, तो तब वो प्रयत्न के लिए लायबल हो जाएगा। एक्चुअल कमीशन से थोड़ा सा कम हो, बट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इट्स एक्चुअल कमीशन। यहाँ पर एक आप केस लॉ रेफ़र कर सकते हैं। ये केस है, केस नोट कीजिएगा आप लोग। ये केस है दामोदर भेरा BHERA वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1996 CRLJ 344। कौन सा केस है ये? दामोदर भेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1996 CRLJ 344 उड़ीसा। सेक्शन 511 में हम अब पढ़ते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटैम्प्ट। प्रिपरेशन और अटैम्प्ट को हमने यहाँ पर बार बार देखा। हमें इसमें डिफरेंस भी जानना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, प्रिपरेशन एंड अटैम्प्ट? देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटैम्प्ट। अटैम्प्ट्स बीइंग वेयर प्रिपरेशन एंड्स। तैयारी और प्रयत्न में मेन क्या फ़र्क है? प्रयत्न वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर तैयारी खत्म होती है। तैयारी कंप्लीट हो गई, वहीं प्रयत्न शुरू होगा।
A person commits the offense to attempt to commit a particular offense when accused. Number 1, वह व्यक्ति अपराध कारित करने का प्रयत्न करने का अपराध करता है जब अभियुक्त. नंबर 1 पॉइंट क्या है? When accused intends to commit a particular offense. जब पहली बात तो अभियुक्त जो है वो एक खास अपराध करने की नीयत रखता है. नंबर 2, he having made preparation and with the intention to commit an offense. नंबर 2 है उस अपराध को कारित करने की नीयत से तैयारी करता है. नंबर 3, does an act towards its commission. उसको कारित करने के लिए, पूरा करने के लिए कुछ कृत्य करता है, कुछ कार्य करता है. does an act towards its commission. Such an act need not to be penultimate act towards the commission of that offense, but must be an act during the course of committing that offense. कुछ कृत्य करता है, चाहे वह कृत्य अपराध कारित करने का अंतिम चरण न हो, पर वह उस अपराध को कारित करने के दौरान अपराध पूर्ण होने के तुरंत पहले का कृत्य हो. अपराध कारित होने के तुरंत पहले का कृत्य हो. मस्ट बी एन एक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस. उस ऑफेंस के दौरान ही किया गया कृत्य हो वो. तो यहाँ पर एक केस रेफर कीजिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब. This is an important case. अब हम देखते हैं इस संहिता के अंतर्गत या इस संहिता के द्वारा दंडनीय अपराध कौन से माने जाते हैं. ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस कोड. नो क्रिमिनल लायबिलिटी कैन बी इनकर्ड अंडर द कोड by an attempt to do an act which if done will not be an offense against the code. What does it mean? It means कि इस संहिता के अधीन किसी ऐसे कार्य को करने के प्रयत्न के लिए कोई भी आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता जो यदि कर दिया गया होता तो इस संहिता के विरुद्ध कोई अपराध नहीं होता. क्या मतलब हुआ इस बात का कि देखिए हम सेक्शन 511 में क्या पढ़ रहे हैं. 511 में हम पढ़ रहे हैं उन अपराधों के बारे में जिनका प्रयत्न किया गया है, अपराध पूर्ण नहीं हुआ. लेकिन अगर मान लीजिए अपराध पूर्ण हो गया तो फिर धारा अलग ही लागू हो गई. धारा 511 कैसे लागू होगी? ठीक बात है ना. धारा 511 तो उस कंडीशन में लागू हो रही है जबकि वो अपराध पूरा नहीं हो रहा है, किसी अपराध को करने के प्रयत्न के संबंध में. लेकिन ऐसा प्रयत्न जिससे रिजल्ट क्या हुआ, फाइनली अपराध वो कर लिया गया, तो फिर उस अपराध का ही दोष लगेगा ना उस पर. एक्यूज्ड पर जो पनिशमेंट उस पर लगाई जाएगी वो उस अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन या जो उसने क्राइम किया है उसका लगाया जाएगा, क्योंकि अपराध पूर्ण हो गया. अब उस अपराध की धारा लगेगी, धारा 511 नहीं लगेगी. तो इसमें आप एक केस रेफर कीजिए. एक तो मंगेश जिवाजी 1887, 11 बॉम्बे का केस है ये. इसके साथ ही रामचरित राम भगत वर्सेस चेयरमैन राजशाही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 1938, 1 कैलकाटा 420. ये दोनों केस दोबारा से देख लेते हैं. मंगेश जिवाजी 1887 का केस है, 11 बॉम्बे 376. इसके अलावा रामचरित राम भगत वर्सेस चेयरमैन राजशाही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 1938, 1 कैलकाटा 420.